हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के फर्स्ट पार्ट में हम मैक्सिमम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स हम अपने सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि पिछली वीडियो का जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमें रिमाइंड हो जाए और उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। सो स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सो हमने ये डिस्कस किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेजरली 2 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है करंट अकाउंट और सेकंड हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट। इन दोनों को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। करंट अकाउंट में बेसिकली हमारे पास 3 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। फर्स्ट हमारे पास आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब होता है वो विजिबल आइटम्स जिनको हम टच कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन जिनकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, मींस सिंगल साइडेड ट्रांसफर्स। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में भी बेसिकली 3 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, लोन्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लास्ट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको बेसिकली 2 साइड में ट्रांसफर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इट मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट की 2 साइड्स होती हैं, फर्स्ट डेबिट साइड और सेकंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हम वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो नेगेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिनकी वजह से कैश का आउटफ्लो होता है। सेकंड क्रेडिट साइड हम वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो पॉजिटिव नेचर की होती हैं, जिनकी वजह से कैश का इनफ्लो होता है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में चाहे करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, दोनों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है डेबिट साइड फॉर नेगेटिव ट्रांजैक्शंस और सेकंड हमारे पास आता है क्रेडिट साइड फॉर पॉजिटिव ट्रांजैक्शंस। नेगेटिव ट्रांजैक्शंस का मतलब यहां पर क्या है? आउटफ्लो। अगर कोई भी कैश आउटफ्लो होती है किसी भी रीजन से, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की वजह से, तो उसको हम डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की वजह से कैश का इनफ्लो होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। सो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का टोटल स्ट्रक्चर है, जिसकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि 2 कंट्रीज के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, चाहे वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हो चाहे वो करंट अकाउंट में की जाने वाली ट्रांजैक्शन हो। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस्ड का मतलब यहां पर क्या है कि जितना हमारा आउटफ्लो है उतना ही हमारा इनफ्लो है। जितनी डेबिट साइड ट्रांजैक्शंस हैं उतनी ही क्रेडिट साइड भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं। सो ऐसा बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें बैलेंस्ड अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट साइड की, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें ना ही हमने किसी दूसरी कंट्री से अमाउंट रिसीव करनी है और ना ही हमने किसी दूसरी कंट्री को अमाउंट पे करनी है, क्योंकि हमारा पेमेंट का बैलेंस जो है वो बैलेंस्ड है। डेबिट साइड और इसकी क्रेडिट साइड, जो भी अमाउंट हमने एंटर की है, जो भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड की हैं, वो बैलेंस्ड हो चुकी हैं। अगर 100 रुपीज़ का डेबिट साइड है तो 100 रुपीज़ का ही क्रेडिट साइड भी है। जितना हमने इनफ्लो किया है उतना ही हमने आउटफ्लो भी किया है। सो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेकंड हमारे पास आता है सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेम से ही क्लियर है, सरप्लस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट साइड जब ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं सरप्लस। इट मींस इनफ्लो ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटफ्लो। सो जब हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ जाता है
तो उस केस में या तो हमारा सरप्लस बैलेंस होता है या फिर डेफिसिट बैलेंस होता है। सरप्लस बैलेंस तब होगा जब हमारी क्रेडिट साइड एज कंपेयर टू डेबिट साइड ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आउटफ्लो किया 100 रुपीज का, लेकिन हमने इनफ्लो किया है 120 रुपीज का। सो इट मीन्स बैलेंस 20 रुपीज ऐसी अमाउंट है जो हमने फॉरेन कंट्रीज से रिसीव करनी है। सो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सरप्लस है। सो इस केस में हमारा आउटफ्लो कम होगा और इनफ्लो ज्यादा होगा। हमें कैश ज्यादा रिसीव होगी एज कंपेयर टू आउटफ्लो। हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेबिट साइड। थर्ड हमारे पास आता है डेफिसिट बैलेंस, जो कि सरप्लस बैलेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है। जब हमारी डेबिट साइड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। इट मींस हमने आउटफ्लो ज्यादा किया है जबकि इनफ्लो कम है। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं, जब हमारी डेबिट साइड, नेगेटिव साइड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, उसको हम डेफिसिट बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि हमने आउटफ्लो ज्यादा किया है, मतलब हमने कैश ज्यादा पे करनी है एज कंपेयर टू इनफ्लो। सो अगर हमने फॉरेन कंट्रीज को 120 रुपीज पे करने हैं क्योंकि हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम करने की वजह से हमें सिर्फ 100 रुपीज ही रिसीव होंगे, इस केस में 20 रुपीज एक ऐसी अमाउंट है जो हमारी कंट्री ने पे करनी है किसी दूसरी कंट्री को। सो ये नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इस केस में हमारा आउटफ्लो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनफ्लो। सो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहां पर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। और लास्ट में डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहां पर हमारी डेबिट साइड ज्यादा होती है, नेगेटिव साइड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट क्या होता है और बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट क्या होता है। सो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सो करंट अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। इट मींस बैलेंस ऑन करंट अकाउंट में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात की जाती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात की जाती है और यूनिलेटरल ट्रांसफर की भी बात की जाती है। दूसरी तरफ अगर हम कहें बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, तो इट मींस इसमें इन तीनों ट्रांजैक्शंस की बात की जाती है, लोन्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर बैलेंस ऑन ट्रेड की बात की जाए तो बैलेंस ऑन ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड ऑफ विजिबल गुड्स, ऐसे गुड्स जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम फील भी कर सकते हैं। सो जब हम उनकी बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑन ट्रेड। सो बैलेंस ऑन ट्रेड में सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस ऑन ट्रेड। सो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट मींस ये सभी ट्रांजैक्शंस, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट मींस ये सभी ट्रांजैक्शंस, और जब बैलेंस ऑन ट्रेड की बात की जाए तो सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, ऐसे गुड्स जिसको हम टच कर सकते हैं। जब हम उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑन ट्रेड। और दूसरी तरफ अगर हम बैलेंस ऑन पेमेंट की बात करें तो सिंपल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कैपिटल और करंट दोनों ही अकाउंट्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। सो इसको अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो यहां पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स इन अ कंट्री। सो अभी हमने डिस्कस किया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ विजिबल गुड्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। सो यहां पर हमें डेफिनेशन में भी यही कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जितना हमने एक्सपोर्ट किया
माइनस जितना हमने इंपोर्ट किया गुड्स का उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस्ड भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है यानी पॉजिटिव, और डेफिसिट यानी नेगेटिव भी हो सकता है। सिंपल है, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं 120 गुड्स का और इंपोर्ट भी 120 गुड्स का ही करते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा बैलेंस्ड आएगा, ना ही हमने पेमेंट करनी है ना ही हमने पेमेंट रिसीव करनी है। दूसरी तरफ अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं 200 गुड्स का और इंपोर्ट करते हैं 120 गुड्स का तो 80 रुपीज़ ऐसे हैं जो हमने रिसीव करने हैं फॉरेन कंट्रीज से, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किए। इन दैट केस ये कौन सा आंसर है? पॉजिटिव आंसर। इट मीन्स ये सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड है। सेम वे में डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आ सकता है। अगर हमने एक्सपोर्ट किया है 120 गुड्स का लेकिन इंपोर्ट किया है 200 गुड्स का तो हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव आंसर हमें क्या शो करेगा? डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंक्लूड किया जाता है। इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं की जाती, यूनिलेटरल ट्रांसफर इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि वो किसका पार्ट है? बैलेंस ऑन करंट अकाउंट का। सो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट में सभी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व की जाती हैं करंट अकाउंट की, चाहे वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो, चाहे वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो, और लास्ट में यूनिलेटरल ट्रांसफर भी इसमें इंक्लूड की जाती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन सम टोटल ऑफ इनफ्लो एंड सम टोटल ऑफ आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। सो सिंपल है, जितनी भी कैश इनफ्लो हुई है हमें उसमें से हम माइनस करेंगे आउटफ्लो। इनफ्लो कैश हमें कब होती है? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स की, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज की, और जब हम यूनिलेटरल ट्रांसफर एब्रोड को सेंड करते हैं यानी रिसीव करते हैं। दूसरी तरफ आउटफ्लो कब होता है? जब हम फॉरेन कंट्रीज से कुछ गुड्स इंपोर्ट करते हैं, या फिर हम फॉरेन कंट्रीज से कुछ गुड्स सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर हम एब्रोड में सेंड करते हैं। फॉरेन को अगर हम कोई गिफ्ट सेंड करते हैं, सो इन सभी सर्विसेज और गुड्स का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इसमें करंट अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको इन्वॉल्व किया जाता है। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं इनफ्लो का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, साथ में यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम एब्रोड। अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें इनफ्लो होगा, अगर हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें इनफ्लो होगा, या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर हमें रिसीव होती है फॉरेन कंट्रीज से फ्रॉम एब्रोड। और आउटफ्लो कब होगा? जब हम इंपोर्ट करेंगे गुड्स का और सर्विसेज का, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और दूसरी तरफ अगर हम यूनिलेटरल ट्रांसफर करते हैं टू एब्रोड, हम फॉरेन को कुछ गिफ्ट सेंड कर रहे हैं, कुछ अमाउंट सेंड कर रहे हैं। जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है और बैलेंस्ड हो सकता है, सेम वे से बैलेंस ऑन करंट अकाउंट भी हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और बैलेंस्ड हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ क्रेडिट्स एंड सम ऑफ डेबिट्स ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट साइड इन्वॉल्व की जाती हैं, जब उसमें से हम माइनस कर देंगे डेबिट आइटम्स तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस जो है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और बैलेंस्ड भी हो सकता है। इतना अंडरस्टैंड करने के बाद अब हमें डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हमारी इक्वल नहीं होती, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी बैलेंस्ड नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट।
और दो रीजंस ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाए। फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है? सरप्लस। और सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? डेफिसिट। सो अभी हमने सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को अंडरस्टैंड किया एंड डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। सो यही दो सिचुएशंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट मींस जब हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल नहीं है, जब हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं होती, उसको हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सरप्लस कब होता है? जब हमारी क्रेडिट आइटम्स ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू डेबिट आइटम। और दूसरी तरफ डेफिसिट कब होता है? जब हमारी डेबिट आइटम्स ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू क्रेडिट आइटम्स। और डिसइक्विलिब्रियम अराइज क्यों होते हैं? सिंपल रीजन है, कई बार हम इंपोर्ट ज्यादा कर लेते हैं और कई बार हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। सो लास्ट में अब हमें एक डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार दोबारा से हमें इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना होगा। उसी की हेल्प से आपको इनका डिफरेंस भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड किया था, जब हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड किया जाता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है और इसमें सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके बेसिस के ऊपर अगर हमें डिफरेंस डिफाइन करना हो तो सिंपल है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सभी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो गुड्स हो सर्विसेज हो। सेकंड, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं। दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें करंट अकाउंट की भी सारी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस भी सारी इन्वॉल्व की जाती हैं। थर्ड डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में चाहे वो करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हो चाहे वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस हो, सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। सो ये बेसिक 3 डिफरेंसेस हैं जिसकी हेल्प से आप अपने बाकी के डिफरेंस भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर किया। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।